पाकिस्तान में इमरान खान की गद्दी अब किसी भी वक्त गिर सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान के खिलाफ अपनी अगली रणनीति का ऐलान कर दिया है, जिसके सामने आने के बाद पूरी इमरान सरकार मौलाना से बातचीत की गुहार लगा रही है। लेकिन मौलाना अपना कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। सिंहासन डोलता देख इमरान खान अब तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तानी कौम का इज्तिमा एक आवाज के साथ ऐलान करता है कि हुकूमत को परवाह किए बगैर अवाम की जंग लड़ेंगे, कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। बदलने वाली है पाकिस्तान की तस्वीर। इमरान खान सुन लो, ये सैलाब आगे बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि तुझे इक़्तिदार से बाहर उठाकर फेंक। बदलने वाला है पाकिस्तान का निजाम। हम लेके रहेंगे, क्योंकि शुरू हो चुका है मौलाना का नया प्लान। आगे प्लान बी भी तो है, ये तो प्लान ए है हमारा, बी भी है और सी भी है। अब पूरे पाकिस्तान पर लगेगा मौलाना का ताला। आगे बढ़कर उससे सख्त हमला करने की तरफ जाएंगे और हुक्मरानों को बताएंगे कि आज एक इस्लामाबाद बंद है, इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान बंद करके दिखा देंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पिछले 6 दिन से डेरा डाले मौलाना फजलुर रहमान को अब अपनी जीत की खुशबू मिलने लगी। जो एतमाद आप मुझ पर कर रहे हैं, उससे बढ़कर एतमाद में आप पे कर रहा हूं। इमरान खान के लिए गद्दी बचाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मौलाना इमरान को पूरी तरह चित करने की बिसात बिछा रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था। इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं, अपोजिशन मुत्तहिद है और फैसला इन्होंने करना है कि हमने कब यहाँ से उठना है और कब तक यहाँ बैठना है। मौलाना की बढ़ती ताकत का अंदाजा पाकिस्तान की मीडिया को भी हो गया है। जो पाकिस्तान की मीडिया कुछ दिन पहले तक इमरान की शान में कसीदे पढ़ रही थी, वो अब मौलाना के सुर में सुर मिलाने लगी। वो जो धरना था इमरान खान का, उसमें अमीर लोग थे, ठीक है, लिपस्टिक बहुत ज्यादा नजर आती थी इसमें। आप इस धरने में आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। मौलाना की इमरान हटाओ मुहिम पर आम पाकिस्तानी झूम रहा है। दूसरी ओर मौलाना की तरकश में इमरान के खिलाफ इतने तीर हैं जिनका जवाब पूरी इमरान सरकार के पास नहीं है। आगे प्लान बी भी तो है, ये तो प्लान ए है हमारा, बी भी है और सी भी है। बखुदा इंशाअल्लाह तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी जितना आपकी जेलों को हम भर के रखेंगे। मौलाना का ये ऐलान बताता है कि वो इमरान का इस्तीफा लिए बिना वापस नहीं लौटेंगे, जबकि इमरान किसी कीमत पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। मौलाना को मनाने के सभी हथकंडे नाकाम होने के बाद इमरान खान अब अपनी पत्नी बुशरा बीबी के भरोसे हैं, जो तंत्र मंत्र से मौलाना के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के इस्तीफे पर अड़े मौलाना फजलुर रहमान ने अब ऐसी बिसात बिछा दी है जिससे इमरान के लिए अपनी गद्दी बचाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। मौलाना ने इमरान के एक ऐसे राज का पर्दाफाश किया है जिससे इमरान का साथ उनके बेहद करीबी लोगों ने भी छोड़ दिया है। मौलाना का ये दाव इमरान के लिए इतना उल्टा पड़ गया है कि इमरान न सिर्फ अब मौलाना के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बल्कि अब सोच रहे हैं कि आखिर बचे तो कैसे बचे। अब मामला सेलेक्टेड से आगे निकल गया है, अब ये रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। परवाह नहीं है मुझे रखने के लिए, एक वक्त जाना होगा, लेकिन हमारे एक ही नारा होगा
शेख को न्यासी को जब तक हम इंशाल्लाह न्याजी को ख़त्म नहीं करेंगे इसलिए हम इस तक हम इस्लामाबाद को नहीं छोड़ेंगे। उसका जो हुकूमत है वो जारी तौर से आया है, इसके पास मैंडेट नहीं है, तो हम इस मुतालिबे से कि इमरान खान जो है वो इस्तीफ़ा दे दे। पाकिस्तान में एक ही शोर, इस्लामाबाद में एक ही आवाज, ये नारे, ये शोर और ये दहाड़। जब पाकिस्तान की मईशत पर इस तरह के सांप बिठाए जाएंगे जो मगरिबी मईशत को खुशहाल बनाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को उनका गिरवी बनाएंगे, हम पाकिस्तान की गुलाम मईशत को तस्लीम नहीं करते। ये किस किस्म के नया पाकिस्तान है, हम ये नहीं मानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पिछले एक हफ्ते से इमरान के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। 35 लाख की भीड़ लेकर राजधानी का घेराव कर चुके मौलाना फजलुर रहमान इमरान से इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। वो बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि इमरान खान का इस्तीफा लिए बिना वो राजधानी छोड़ने वाले नहीं हैं। अब मामला सेलेक्टेड से आगे निकल गया है, अब ये रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड। Go rejected! Go rejected! Go rejected! मौलाना ने जब आजादी मार्च शुरू किया था उस दिन ही ये ऐलान कर दिया था कि इमरान खान के इस्तीफे तक उनका आंदोलन चलता रहे। अब तक वो सिर्फ इमरान के इस्तीफे और उनके कार्यकाल की नाकामियों को ही गिना रहे थे, लेकिन अब मौलाना ने अपने तरकश से जो तीर निकाला है उससे पूरी इमरान सरकार चित हो गई है। मौलाना ने इमरान के बारे में जो नया पर्दाफाश किया है वो कश्मीर को लेकर है, और ये वो सच है जिसे सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान में उबाल आ गया है। कश्मीर के बारे में कहते हैं हम कश्मीर की जंग लड़ेंगे, तुम कश्मीर की जंग नहीं लड़ रहे, तुम कश्मीर को बेचकर कमाने की कोशिश कर रहे हो। कश्मीर फरोश हो मगर मच के आंसू मत बहाओ। आज अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में आपको करारदाद पेश करने के लिए भी वोट नहीं मिल रहा। कहते हैं बड़ी अच्छी तकरीर की। मौलाना ने इमरान पर कश्मीर की सौदेबाजी करने का जो आरोप लगाया है उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है, क्योंकि मौलाना ने बड़े शातिर अंदाज में कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की जीत और इमरान की हार का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। मोदी जब कामयाब होगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। सो ये जो अभी हल हुआ है ये वही ख्वाब था, ये वही तवक्को थी, बल्कि ये उसी सौदाबाजी का नतीजा था जो आज हम उसको देख रहे हैं। मौलाना ने कश्मीर के मुद्दे पर इमरान का जिस तरह से पर्दाफाश किया है उसके बाद पूरा पाकिस्तान इमरान खान को शक की नजरों से देख रहा है। अब वो लोग भी इमरान से हिसाब मांगने लगे हैं जो मौलाना के आजादी मार्च का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब की आवाज पे आया है, क्योंकि कश्मीरियों का सिर्फ आखिरी आवाज, आखिरी उम्मीद जो बचा है वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है। ये दो टके के न्याजी वरना यहूदियों के एजेंट नहीं है। इमरान खान ने कश्मीर के साथ सौदा किया है तो हमारा मुतालिबा है कि कश्मीर की पाकिस्तान की शाह की रग है और पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर पर बेनकाब होने के बाद इमरान खान मौलाना की बिसात पर पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं। अब तक जो इमरान ये कह रहे थे कि मौलाना के धरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब मौलाना से बातचीत के लिए बेकरार है। हम आपको दिखाते हैं चौतरफा गिरने के बाद इमरान ने मौलाना को लेकर किस तरह से अपना रवैया बदला है। हम इंशाल्लाह जब आपका खाना खुना खत्म हो जाएगा थोड़ा खाना भी भिजवा देंगे आपके लिए।
लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको NRO नहीं मिलेगा। हमारे राब्ते अभी भी है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है सबके साथ हैं। अकरम दुरानी साहब के साथ भी हमारे राब्ते हैं। आज भी मैंने उनसे कल भी बात की, अभी भी हम रहबर कमेटी के बाद उनसे बात करेंगे। हमारे दरवाजे खुले हैं, हम हर वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। मौलाना के चक्रव्यूह में फंसने के बाद इमरान खान बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। दूसरी ओर मौलाना अब ये समझ चुके हैं कि इमरान के कुर्सी छोड़ने का वक्त करीब आ गया है, इसीलिए उनके तेवर और कड़े हो गए। तो फिर इन हुक्मरानों को जाना होगा, कौम के हक को तस्लीम करना होगा। इससे कम पर बात नहीं बनेगी। मौलाना के हौसले बुलंद हैं क्योंकि उनके साथ भीड़ है। धरने को 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन भीड़ टस से मस नहीं हो रही है। इसके साथ ही मौलाना को ये भी पता है कि इमरान के हथकंडों से कैसे निपटना है। इसे लेकर भी मौलाना का प्लान तैयार है। इमरान खान की गद्दी की ओर बढ़ रहे मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद में डेरा डाला है। इमरान को चित करने के लिए उनके तरकश में कई तीर हैं, जिन्हें वो एक एक करके छोड़ रहे हैं और मौलाना के किसी भी वार का इमरान के पास जवाब नहीं है। मौलाना के कश्मीर दांव ने इमरान को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। अब पाकिस्तान का हर शख्स इमरान से कश्मीर मुद्दे पर हिसाब मांग रहा है। इमरान नियाज़ी को मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क को छोड़ो और जहाँ से आए हो, इसराइल से आए हो, कादियान से आए हो, जहाँ से आए हो, जाओ अपने अकाओं के साथ बैठो, हमारा रन छोड़ाए। सिर्फ ये कज़िया लेकर आए हुए हैं कि हमारे कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इस हुकूमत को यहाँ से दफा करें और खुद इक़्तिदार में आए और जबरदस्त छीन ले। हाँ, छीनेंगे, इंशाल्लाह छीनेंगे। कश्मीर दांव से इमरान को चित करते ही मौलाना ने अपनी दूसरी चाल भी चल दी। मौलाना ने ऐलान कर दिया कि अब तक वो अपने प्लान ए पर काम कर रहे थे, लेकिन इमरान के इस्तीफा न देने के बाद अब वो अपना प्लान बी और प्लान सी अमल में लाएंगे। आगे प्लान बी भी तो है, ये तो प्लान ए है हमारा, बी भी है और सी भी है। बखुदा इंशाअल्लाह तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी जितना आपकी जेलों को हम भर के रखेंगे। मौलाना जिस प्लान बी और प्लान सी का जिक्र कर रहे हैं, उस पर जैसे ही अमल होना शुरू हुआ, इस्लामाबाद की सड़कों पर खून खराबा तय है। ये खून खराबा क्यों होगा ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि प्लान बी है क्या। मौलाना अभी इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में धरना दे रहे हैं। प्लान बी के तहत मौलाना भीड़ को लेकर डी चौक की ओर जा सकते हैं। डी चौक पर पाकिस्तान की संसद और PM आवास है। ये इलाका रेड जोन में आता है। अगर भीड़ यहाँ पहुंची तो गोलाबारी तक हो सकती है। डी चौक में भीड़ के पहुंचने का मतलब है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर खून बहेगा, लेकिन मौलाना ने ऐलान कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की डेडलाइन आज शाम खत्म हो जाएगी। वजीर आजम से दोबारा इस्तीफे का मुतालबा, कहा जब तक हुकूमत से जान नहीं छूटेगी घर नहीं जाएंगे। आज डी चौक जाने का फैसला रहबर कमेटी के सुपुर्द कर दिया। हुकूमती कैंप भी मुतहर्रिक, ऑपोजिशन से राबते जारी। मौलाना ने धरने से पहले सरकार के साथ ये समझौता किया था कि भीड़ रेड जोन में दाखिल नहीं होगी, लेकिन अब मौलाना को ये लगने लगा है कि वो अपनी मंजिल के करीब हैं और इमरान पूरी तरह से चित हो चुके हैं। इसीलिए उन्होंने रेड जोन में दाखिल होने की धमकी देनी शुरू कर दी है। फजलुर रहमान को अब यह लग गया है कि उसके पास इतनी भीड़ आ गई है, जिसमें तालिबान के भी कुछ एलिमेंट्स देखे गए हैं, और जिससे उसका हौसला इतना बुलंद हो गया कि अब वो अपने घमंड में आ चुका है और पाकिस्तानी सरकार को और सेना को खुली चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। इमरान प्लान बी के तहत इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही वो पूरा पाकिस्तान बंद करने की तैयारी भी कर रहे हैं। मौलाना के इस ऐलान के बाद इमरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेने को मजबूर